हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। अब हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके फिर से हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में लॉगिन बटन पे गए और वहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो किट्स के थ्रू मिला है वो किट का नंबर हम डालेंगे और डालने के बाद में पासवर्ड हम वहाँ पे डाल देंगे। जब हम पासवर्ड डाल देते हैं तो हमको करना ये है कि लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जब हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर दे इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखेगा। वहाँ पे आपको सेकंड नंबर फिल एडिट एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे आपको पूरे डिटेल फिल कर देनी है। तो डिटेल फिल करने के लिए आपको जो है आपको जो 10वीं क्लास के मार्कशीट का नंबर नाम है वही डालना है, दूसरा ना डालें। उसके ऊपर जो फादर नेम है, मदर नेम है, उसके बाद में जो आपका मेल जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में रिलीजन सेलेक्ट करना है आपका, उसके बाद में रूरल है अर्बन है वो सिलेक्ट करना है, मदर टंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जैसे हम बोले जाते हैं, आपका आधार नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद में जो है आधार नंबर डालना है जो 12 डिजिट का आपका होता है। 12 डिजिट के नंबर डालने के बाद में आपको जो है एनुअल इनकम भी सिलेक्ट करनी है कि आपका जो साल का इनकम है वो कितना है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में इंडियन नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे और अगर आपने सीईटी फॉर्म भरा है तो उसके लिए वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने पूरी डिटेल फिल कर दी है तो उसको एक बार फिर से चेक कर ले कि आपने सही भरा है या नहीं। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपने आधार कार्ड को जो लिंक किया यानी आधार कार्ड जो हमने भरा है वो लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में जो है एड्रेस लाइन नंबर 1 में भी लिखना है और लाइन नंबर 2 पे भी आपको लिखना है। उसके बाद में आपको जाना है आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद में आपका जो है ईमेल आईडी, फिर उसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल में आपको सिर्फ बैंक का अकाउंट का नंबर डालना है और आईएफएससी कोड ऐड कर देना है। जैसा हम यहाँ पे क्लिक कर रहे टाइप कर रहे हैं जो भी डिटेल, इस तरीके से हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक कर देना है। यानी आपको जो ऑप्शन दिखाई देता है सेव का वो पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है एलिजिबिलिटी किसके लिए तो महाराष्ट्र में सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको लास्ट में एक बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के हैं तो वो सारी डिटेल आपको केयरफुली पढ़नी है और उसके बाद में सेव टू प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। सेव टू प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे डालना है कि आपका एचएससी एसएससी जो हुआ वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ, एचएससी कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास आउट हुए एचएससी, उसके बाद में आपकी कैटेगरी कौन सी है। वहाँ पे हमने ओपन लिख लिया। ओपन लिखने के बाद में कास्ट लिखना है। कास्ट लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जो है टीसी पे जो नंबर दिया है यानी टीसी पे जो नाम दिया गया है वही लिखे, दूसरा ना लिखे। टीसी के ऊपर में जनरली लिखा होता है मुस्लिम, ओपन मुस्लिम या फिर मुस्लिम सिख, मुस्लिम शेख, इस तरीके से जो भी लिखा है वो आपने वो लिख लेना है और सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ मुसलमान जो भी है वो लिख लिया हमने और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक किया तो फॉर्म जो है आपका आगे बढ़ गया। उसके बाद में डिसेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कम दिखाई देता है, ज़्यादा दिखाई देता है वो। उसके बाद में आपको जो है आप रिलीजियस यानी माइनॉरिटी में आते हैं तो रिलीजियस है या फिर कन्वर्ट हुए हैं तो आपने सिलेक्ट करना है रिलीजियस। फिर उसके बाद में रिलीजियस मुस्लिम, माइनॉरिटी में और बहुत सारे है, सिख, क्रिश्चियन वगैरह है, जैन वगैरह है, वो ना सिलेक्ट करते हैं। मुस्लिम लिया, सेव बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको जो है पूरी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे डालनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको जो है 10वीं क्लास के डिटेल डालनी है। 10वीं का बोर्ड कौन सा था, 10वीं किस साल पास आउट हुए, उसके बाद में 10वीं का सीट नंबर आपको डाल देना है। सीट नंबर डाले बाद में आपको मार्क डाल देने हैं, जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में कितने मार्क है, मैथमेटिक्स में कितने मार्क मिले हैं आपको। उसके बाद में 12वीं के मार्क डालने हैं, 12वीं कौन से बोर्ड से किया आपने, आपका स्कोर क्या था। फिर 12वीं के अंदर में एचएससी एसएससी में जो मार्क है वो पूरी डिटेल डाल देनी है। फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, इंग्लिश में। अगर मैथ्स नहीं है तो वहाँ पे अपने कुछ भी नहीं लिखना है और एग्रीगेट मार्क, उसके बाद में परसेंटेज आ जाता है। उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक कर देंगे।
ये सारी चीज़ों को एक बार वेरीफाई कर ले कि आपने जो भी लिखा है वो सही है, उसके अंदर कुछ गलती हो तो डबल से हम वहीं पर ही करेक्ट कर ले और सेव प्रोसीड बटन पे क्लिक करें, तो फिर फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो ऐड करनी है, आपका जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और फ़ोटो डाले बाद सिग्नेचर डालनी है आपको। फ़ोटो और सिग्नेचर डाले बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रीव्यू करना है इसको। प्रीव्यू करने से होगा ये कि आपको फ़ोटो साइन प्रॉपर लिया है या नहीं वो दिखेगा, नहीं लिया है तो फिर से हम फ़ोटो साइन डालें और फिर सेव कर दें। सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। सेव एंड प्रोसीड बटन नील यानी पेड किया है हमने वहाँ पे, जो भी उस पर प्रोसीड कर दे, और यहाँ पे इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। वहाँ से हमें प्रिंट आउट निकालना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो इस तरीके से आपको पेज दिखाई देंगे आफ्टर प्रिंटिंग, यानी प्रिंट निकलने के बाद डॉक्यूमेंट प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसा हम यहाँ देख रहे थे कि डॉक्यूमेंट प्रिंट पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया गया है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। फिर से हम जाते हैं, यहाँ पे हमने देखा प्रिंट निकालने के बाद जब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखाई देता है क्लिक हियर करके। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की डिटेल आ जाएंगी। वहाँ पे हमें पूरे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहला है नेशनलिटी लगानी है, आपकी नेशनलिटी वहाँ पे लगा देंगे हम। अगर नेशनलिटी में आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो टीसी पे देख ले इंडियन लिखा है तो वो डाल सकते हैं हम। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, वहाँ पे भी हम लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर आपके पास में उसके अंदर में लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर मुस्लिम लिखा हुआ है तो हम वो डाल सकते हैं माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, या फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तो वो ही अब डाले तो बेहतर रहेगा। लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर है तो वो डाले, नहीं तो फिर लिविंग सर्टिफिकेट ही डाल दे। ओपन अपलोड। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको डालना है। इस बटन पे क्लिक करें, फिर ब्राउज करें, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ से सिलेक्ट करें, ओपन करें और अपलोड फाइल कर दी। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट के फिल होने के बाद आपको जो है चेक भी करना है कि आपको जो है आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किया है वो प्रॉपरली है या नहीं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दोबारा डाला गया है, यानी एक माइनॉरिटी के लिए रखे हमने और दूसरा जो है आपका प्रोफार्मा इनके लिए। उसके बाद में लास्ट है, अगर आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है तो बैंक की डिटेल डालने के लिए बैंक पासबुक आपने डालना है। बैंक पासबुक या जो भी डॉक्यूमेंट हम डाल रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लियर जो है आप उसका स्कैन कॉपी करें और ओरिजिनल कॉपी करें, क्योंकि वो जो है प्रॉपरली दिखना चाहिए। इस तरीके से आपका फॉर्म जो है यहाँ कंप्लीट होता है। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको लॉग आउट करना ज़रूरी है। जो भी आपने फॉर्म भरा है वो लॉग आउट कर दें। प्रिंट आउट निकालने के बाद इस तरीके से प्रिंट बटन पे क्लिक किया और प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल दिया। अब ये जो प्रिंट आउट आपका निकल चुका है, इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल ले और डॉक्यूमेंट को फिर से एक बार वेरीफाई कर ले कि जो आपने डॉक्यूमेंट डाले हैं वो प्रॉपरली है या नहीं। किसी एक पे क्लिक करके देख ले कि डोमिसाइल वगैरह जो है वो सही है। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं डिप्लोमा का, डी फॉर्म का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का